दोस्तों चैनल को हाइप करो, सारे वीडियो को लाइक करो, कम से कम 100 कमेंट का टारगेट रखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और हाँ, अपनी व्हाट इफ स्टोरी कमेंट में सजेस्ट कर देना। चलिए बिना बकवास के वीडियो शुरू करते हैं। जब नारुतो और सस्के ने मडारा के ट्रू वुड स्टाइल 1000 हैंड्स को दबाया तो मडारा ने साई किया कि टेल्ड बीस्ट की ताकत सीधे टक्कर में ट्रू वुड स्टाइल 1000 हैंड्स से भी अधिक थी। नाइन टेल्स ने आखिरकार उस अपमान का बदला लिया जब उन्हें पहले एक हाथ से पकड़ा गया था। उन्होंने नारुतो को आगे जाकर दुश्मन को नष्ट करने का आदेश दिया, लेकिन मडारा ने अचानक फिर से दोनों हाथ जोड़कर चिन्ह बनाए। ट्रू वुड स्टाइल 1000 हैंड्स के अलग अलग सिरों से एक साथ 5 अलग अलग तत्वों के सेज आर्ट्स का उपयोग किया गया। नारुतो ने यह देखकर तुरंत 4 शैडो क्लोन्स बनाए। असली शरीर और शैडो क्लोन्स ने सेज आर्ट 5 एलिमेंट्स ग्रेट बॉल टेक्निक को सक्रिय करने के लिए अलग अलग चिन्हों का उपयोग किया, जिसने आखिरकार ट्रू वुड स्टाइल 1000 हैंड्स के हमले को निष्क्रिय कर दिया। सस्के ने लिया और कहा, तुम डेड लास्ट वास्तव में बहुत सारी टेक्निक्स जानते हो। बेशक पुनर्जन्म के बाद अपनी ट्रेनिंग के दौरान नारुतो ने ब्लड लाइन लिमिट्स के अलावा अन्य सभी टेक्निक्स में लगभग महारत हासिल कर ली थी। ट्रू वुड स्टाइल 1000 हैंड्स ने अपनी आखिरी चाल का इस्तेमाल करने के बाद पूरी तरह से नष्ट हो गया। मादारा ऊपर से कूद गए। उन्होंने 6 ट्रूथ सीकिंग बॉल्स को तरल में बदल दिया और 6 पाथ्स सेज की हेवनली सोर्ड बोन स्पीयर बनाई। नारुतो ने इस डिवाइन आर्टिफैक्ट को देखकर अपना चेहरा बदल लिया। उन्होंने तुरंत सस्के के सुसानु की तलवार पर भी ट्रूथ सीकिंग बॉल्स को लपेट दिया। 2 6 पाथ्स पावर्स आपस में टकराई, जिससे एक विशाल शक्ति का विस्फोट हुआ। विशाल शॉकवेव पूरे क्षेत्र में फैल गई। अलायंस निंजा, जिनकी शारीरिक क्षमता कमजोर थी, वे जमीन पर गिरे और लकवाग्रस्त हो गए। धुआं छौट जाने के बाद मडारा ने जिस विनाशकारी हमले की कल्पना की थी वह सामने नहीं आया। वह थोड़ा हैरान हुआ। वाकई यह वही बीस्ट डिफिकल्टी थी जिसे उसने खुद बनाया था। उसने अपनी हेवन क्लॉ हेयर वापस खींच लिए और सिर पर बंधा लकड़ी का हेडबैंड उतार दिया। उसकी भौहों के बीच मांस उभर आया और उसके माथे पर लाल रिनेगेन धीरे धीरे खुलने लगा। उसी समय नीचे एलाइड फोर्सेस के युद्ध क्षेत्र में मिनाटो ने अभी अभी हुई लड़ाई के कारण अपनी सहायता देने वाली शैडो क्लोन को अस्थायी रूप से हटा दिया था। एलाइड शिनोबी फोर्सेस लगातार आते व्हाइट जेत्सु और डिवाइन ट्री की बेलों का सामना करते हुए धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे। नेजी ने अपनी 8 ट्राइग्राम्स एयर पाल्म का उपयोग करके वो बेलें दूर फेंक दी जो लगभग हिनाता पर गिरने वाली थी। बाद यह देखकर कि वह हमले को रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, नेजी ने हिनाता को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत से दौड़ लगाई और हमले को रोकने के लिए अपनी बाहें फैला दी। इस क्षण उनके दिमाग में अपने पिता के उस समय के चयन की तस्वीर आई जिसमें सुरक्षा के लिए बलिदान की स्वतंत्रता शामिल थी। अचानक नारुतो ने एक विशाल आदमी को पकड़ा और उसे उस ओर फेंक दिया। वह आदमी जमीन पर गिरा और तुरंत अपनी बाहें फैलाकर नेजी के पीछे से आने वाले हमले को रोक दिया। वह कोई और नहीं बल्कि अमर शरीर वाला काकुजू था। हाइडान ने काकुजू को खतरे में देखकर आंखें निकाल ली और काकुजू के पीछे दौड़कर अपनी बाहें फैलाकर काकुजू के सामने खड़ा हो गया। वुड स्पीयर हाइडान के शरीर में घुस गई और नुकसान तुरंत दुगना हो गया। हाइडान की त्वचा से अनगिनत लकड़ी के कांटे निकल आए। नेजी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह पूरी तरह से सुरक्षित थे। उन्होंने पीछे मुड़कर कोमलता से पूछा, तुम लोग कौन हो? काकुजू मुस्कुराए और कहा, मैं आपके मंगेतर का भाई हूँ और कोई गलती नहीं होनी चाहिए। फिर उन्होंने अपने खाते की किताब में हमले को रोकने के खर्च को दर्ज कर लिया। हाइडेन के शरीर से वुड स्पीयर को हटाने के बाद हाइडेन सुरक्षित रूप से खड़े हो गए। इस समय ब्लैक जेत्सु ने आकाश में उस खून जैसे लाल चांद को देखा। उनका मन थोड़ा सा हिल गया। केवल एक कदम और वह अपनी माँ को पुनर्जीवित कर सकते थे। नारुतो और सस्के और मडारा के बीच अभी भी कोई निर्णय नहीं होने के कारण वह थोड़े चिंतित थे। उन्होंने मडारा को सलाह दी, निंजा वर्ल्ड के सामान्य लोग सब नासमझ हैं। जब इन्फिनिट त्सुकुयोमी शुरू होगा तो ये लोग नई दुनिया में आपकी प्रशंसा करेंगे। मडारा ने अवमानना पूर्वक हंसे और कहा, ब्लैक जेत्सु, क्या तुम फिर से मुझे बताना चाहते हो कि क्या करना है? सामने के इन 2 लोगों के पास 6 पाथ्स पावर की गहन शक्ति थी। भले ही वह इस समय इन्फिनिट त्सुकुयोमी सक्रिय कर दें, फिर भी यह निश्चित नहीं था कि वे गेंजुत्सु में फंसेंगे। पिछली जिंदगी में मडारा ने इन्फिनिट त्सुकुयोमी सक्रिय करने के कारण अत्यधिक शक्ति खो दी थी, जिससे ब्लैक जेत्सु को हमला करने का मौका मिला था। इस बार नारुतो द्वारा उनके मन में बोए गए संदेह के बीजों के कारण ब्लैक जेत्सु के लिए हमला करना इतना आसान नहीं होगा। जैसे ही उन्होंने अपनी बात पूरी की, उनका गहरा नीला कंप्लीट बॉडी सुसानु जमीन से उठ गया। साथ ही मडारा के चारों ओर फैले हुए 9 लिम रीबर्थ क्लोन्स ने भी मडारा की तरह ही किया। एक बार चिन्ह बन जाने के बाद 10 मडारा के कंप्लीट बॉडी सुसानु नारुतो और सस्के के सामने खड़े हो गए। मडारा के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। तो वार्म अप यहीं समाप्त होता है। भले ही नारुतो कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, इस दृश्य को देखकर उन्हें आश्चर्य होना स्वाभाविक था। पिछली जिंदगी में
इस आदमी के पास कितने और कार्ड थे जो उसने इस्तेमाल नहीं किए थे। हालांकि कंप्लीट बॉडी सुसानु अब उनके लिए पूरी रक्षा नहीं थी, लेकिन लिम्ब रिबर्थ और सुसानु का संयोजन एक अलग मामला था, क्योंकि लिम्ब रिबर्थ के हमले बहुत छिपे हुए थे और मडारा के समान शक्ति रखते थे, जो रिनेगन के बिना नारुतो के लिए एक बड़ा खतरा था। मडारा के सुसानु की अत्यधिक काट छांट ने पूरी धरती को नष्ट कर दिया। नारुतो हमलों से बचते हुए मडारा के असली शरीर पर नजर रख रहे थे और कमजोरी की तलाश कर रहे थे। मडारा को हराने का केवल एक तरीका था, वह यह था कि लिम्ब रिबर्थ के घेराव को तोड़ा जाए और सीधे मडारा पर हमला किया जाए। नाइन टेल्स पर सुसानु आर्मर को लिम्ब रिबर्थ की काट छांट से लगातार नुकसान पहुंच रहा था। आर्मर्ड नाइन टेल्स के अंदर सस्के ने नारुतो से गंडैम का नियंत्रण उन्हें देने के लिए कहा। हेवनली सोर्ड बोन बो नाइन टेल्स के हाथ में प्रकट हुआ। सस्के ने वैली ऑफ द एंड में अपनी पिछली जिंदगी की याद का उपयोग किया और नारुतो के टेल्ड बीस्ट चाक्रा को अपने लाइटनिंग रिलीज में मिला दिया। 3 हॉक व्हर्लविंड एरोज तुरंत संगठित हुए। नाइन टेल्स ने आश्चर्य से कहा, उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि सस्के इतनी आसानी से टेल्ड बीस्ट चाक्रा का उपयोग कर सकते थे। सस्के ने निशाना लगाया और दागा। 3 हॉक व्हर्लविंड एरोज ने सटीकता से मडारा के 3 लिम्ब रिबर्थ क्लोन्स को नष्ट कर दिया। मडारा थोड़े हैरान थे। उन्होंने साई किया कि अगर सस्के पहले पैदा हुए होते तो वह ओबिटो से भी बेहतर मोहरा होते। जैसे ही उन्होंने अपनी बात पूरी की, मडारा का गहरा नीला सुसानु दोहरे सिर वाले प्रतिमा में बदल गया। सुसानु के हाथ हाथ के चिन्हों को काट रहे थे। सस्के रिनेगन के माध्यम से स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि मडारा के लिम्ब रिबर्थ क्लोन्स भी यही कर रहे थे। उन्होंने नारुतो को चेतावनी दी कि कुछ आने वाला है। अगले ही पल 7 उल्का पिंड, जो पहले के चिबाकू टेंसी से कई गुना बड़े थे, आकाश से एक के बाद एक आए। नारुतो ने अंधेरे आकाश की ओर देखा और बुदबुदाया, तुम्हें एडो टेंसी में इस तरह के अंधाधुंध हमले का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मडारा ने अहंकार पूर्वक कहा कि यह बस थोड़ा बड़ा उल्का पिंड था। नारुतो हंसे और नाइन टेल्स क्लोन को हटा दिया, जो तब से प्राकृतिक ऊर्जा इकट्ठा कर रहा था। विशाल प्राकृतिक ऊर्जा आई और नाइन टेल्स का शरीर क्षण भर में 3 सिरों और 6 भुजाओं में बदल गया। उन्होंने प्रत्येक हाथ में 3 असुरा ऑर्ब्स संगठित किए और उन्हें आकाश में फेंक दिया। उल्का पिंड उनसे टकराए और पूरी तरह से नष्ट हो गए। अंततः केवल गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी और एक भी बूंद नहीं गिरी। अचानक नाइन टेल्स के सिर में एक अदृश्य विशाल ब्लेड घुस गया। मडारा हंसे और कहा, अच्छा बचाव किया। दुर्भाग्य से नीचे के लोग पूरी तरह से कमजोर हैं। एक ट्रूथ सीकिंग बॉल जो ब्लेड के साथ नाइन टेल्स के अंदर तैर गई, अचानक चमकने लगी। यह विस्फोट से पहले की प्रस्तावना थी। नारुतो और सस्के ने तुरंत फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक का उपयोग करके आर्मर्ड नाइन टेल्स से भाग गए। मडारा हंसे और कहा, फिर से एक तुच्छ चाल। नारुतो ने सस्के को अपनी डुजुत्सु पावर के ठीक होने तक एक तरफ इंतजार करने के लिए कहा। वह खुद लिम्ब रिबर्थ की अत्यधिक तेज रोशनी से लगभग तत्काल गति से गुजर गए। फिर वह मडारा के असली शरीर के सुसानु के करीब आए। मडारा ने नारुतो के सीधे हमला करने के इरादे को भांप लिया। उन्होंने अपने सभी लिम्ब रिबर्थ सुसानु को अपने चारों ओर एक चक्र बनाने के लिए घेर लिया। नारुतो ने यह देखकर हंसे और हाथ के चिन्हों को काटकर हजारों शैडो क्लोन्स बनाए। फिर उन्होंने हर शैडो क्लोन को 6 पाथ्स पावर के साथ एक ग्रेट सेज रासेंगान संगठित करने के लिए कहा। हजारों नारुतो ने सभी दिशाओं से मडारा के लिम्ब रीबर्थ सुसानु पर बमबारी की। मडारा यह देखकर उत्साह से चिल्लाए। अपनी हंसी में उनके सुसानु डबल ब्लेड्स ने लगातार काट छांट करना शुरू कर दिया। हर काट छांट ने दर्जनों शैडो क्लोन्स को नष्ट कर दिया, लेकिन नारुतो के क्लोन्स की कुल संख्या की तुलना में यह केवल एक छोटी सी बूंद थी। मडारा के असली शरीर को घेरने वाले लिम्ब रिबर्थ क्लोन्स इस सेज आर्ट की भारी बमबारी के तहत टूटने के कगार पर पहुंच गए और अंततः समय की सीमा पर पहुंचकर मडारा के पास वापस चले गए। मडारा ने साई किया कि यह अंतिम शानदार लड़ाई थी। वह जमीन पर बैठ गए और नारुतो की ओर देखा। उन्होंने आखिरकार अपने मन में सबसे बड़ी शंका व्यक्त की, नारुतो तुम एक साधारण बच्चे नहीं हो, है ना? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हाइप बटन दबाना मत भूलो। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, बीच बीच में आप लोग कमेंट में अपनी व्हाट इफ स्टोरीज जरूर सजेस्ट करना, ताकि हम अगले एपिसोड में आपकी पसंद की कहानी लेकर आएं। आने वाला वीडियो मिस न हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और भी रोमांचक कहानियाँ लाने की ताकत देता है। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो